मेरा भाई का इतना डिग्री, एक ट्रॉफी नहीं, मेरे को इतना ट्रॉफी मिला स्मार्ट वैल्यू से, एकदम घर में घुसते ही मैं सजा के रखा हूं इतना ट्रॉफी, और मुझे ट्रॉफी लेना बहुत पसंद है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मुझे क्या क्या मिला, ये सब बहुत छोटा अचीवमेंट है, मैंने लिखा, मैं बता दिया, बहुत कुछ मिला स्मार्ट वैल्यू से। आपको जो जो चीज का जरूरत है, मुझे सब कुछ मिला स्मार्ट वैल्यू, सब कुछ मुझे मिल गया, गाड़ी, मोबाइल, बाइक, लैपटॉप, सब कुछ मिला। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ो। ये सब तो बोलना बेकार है, मैंने आगे बढ़ो। नेक्स्ट आया था 1,500 रुपए कमाने के लिए, 1,500 रुपए कमाने के लिए, करते 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 ऐसा भी यहाँ पे महीना गया, ऐसा भी साल गया जहां पे 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपए मैंने स्मार्ट वैल्यू से कमाया। महीने का कमाने आया था 1,500। ऐसा भी महीना गया जहां पे 2 लाख के आसपास महीने का कमाया, 2 लाख महीने का, 2 लाख। तो क्या ये बोला ना मैं दोस्तों, धक्का लगाने वाला काम नहीं है दोस्तों, ये धक्का लगाने तो आपका सीनियर आपको धक्का नहीं लगा सकता। आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको खुद को धक्का लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पीछे से अभी भी लोग सो रहा है, अभी भी लोग चाय पानी बाथरूम उसमें कंसंट्रेट कर रहा है। दोस्तों मैं आपको धक्का नहीं लगा सकता, मैं बोला ना, अमरनाथ दबी आपके पास चले जाएंगे ना, कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन, अरे आप सोचो ना, उनके प्रेजेंटेशन से मैं एडमिशन लिया, उनका प्रेजेंटेशन नंबर 1 है, तो वो आपके वहां पे जाके प्रेजेंटेशन करके भी आपका बिजनेस नहीं बदल सकता अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये मुझे स्मार्ट वैल्यू से मिला, हर साल मैंने कितना कमाया वो मैंने आपको दिखाना चाहता था, खैर जो भी हो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितना कितना मैंने कमाया हर साल वो मैंने लिखा है। नेक्स्ट मैं बोला ना, ऐसा भी आया था एक महीने में 2.25 लाख रुपए के आसपास भी स्मार्ट वैल्यू से मैंने कमाया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहां कहां गया घूमने के लिए, मुझे अच्छे से याद है 2012 में मेरा भाई सिंगापुर जा रहा था फर्स्ट टाइम नौकरी करने के लिए। मैं एयरपोर्ट पे खड़े खड़े नॉर्मल सीनियर को फोन करके बोल दिया, दादा मेरा भाई आज सिंगापुर जा रहा है, मेरा कब होगा? मेरा सीनियर भी ऐसे ही बोल दिया, होगा, तू टिके रहना, हो जाएगा तेरा, बोल दिया। उसको क्या पता था कब होगा, और दोस्तों वो सच में पूरा हो गया। देखो 2016 से मैंने अपना फॉरेन ट्रिप स्टार्ट किया, पहला फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया, उसके बाद मैं कहां कहां गया देखो, पहले गया। नेक्स्ट आगे बढ़ो, उसके पहले बता दूं 3 स्मार्ट वैल्यू से गाड़ी खरीदा मैंने, इयन, सियास, फ्रांस, 3 गाड़ी खरीदा मैंने स्मार्ट वैल्यू से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। घर लिया जो 5 जुलाई को मेरा इनॉग्रेशन है, 85 लाख रुपए का, सब लेकर के 85 लाख रुपए का घर खरीदा। जो 5 जुलाई को मेरा इनॉग्रेशन है, मेरे सभी अपने टीम्स और मेरे सभी सीनियर लोगों को मैंने बुलाया, ये मैंने खरीदा स्मार्ट वैल्यू से। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहां गया? एसपीएल क्वालिफाई किया 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14 कम से कम, और फैमिली ट्रिप से भी 3 बार बाहर गया। स्मार्ट वैल्यू में 1,500 रुपए कमाना आया था, 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। ये जिंदगी मिली स्मार्ट वैल्यू से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थाईलैंड गया, कहां गया? थाईलैंड गया, मलेशिया गया, सिंगापुर गया, रामोजी गया, गोवा गया, हांगकांग गया, मालदीव्स गया, सब कुछ मिला स्मार्ट वैल्यू से। 14 साल में मुझे इतना कुछ मिला स्मार्ट वैल्यू से। दोस्तों ये काम धक्का लगा के नहीं हुआ, कोई मुझे धक्का नहीं लगाया। मैं आज भी यहाँ पे बैठ करके इकबाल भाई का कोई भी सेशन बोल दो, जब लास्ट का 2 मिनट खड़े मैंने छोड़ दिया, वो भी खाली बोले मेरा सेशन खत्म, तब मैं गया वहां से। हर एक सेशन सुना। क्यों? आज भी मैं सीखता हूं। क्यों? अगर मैं सीखूंगा नहीं तो अपने टीम को दूंगा क्या? यस और नो? वो तो इकबाल भाई ने ग्रुप में दे दिया, नहीं देता तो मैं उनसे पर्सनली मांगता कि ट्रेनिंग दीजिए, मैं भी सीखूंगा। आज मैं सुबह कमल सर का ट्रेनिंग अटेंड किया। क्यों? अरे मैं भी 4 लोगों से मिलूंगा, अगर नहीं मिलूंगा, एआई के बारे में मुझे नॉलेज नहीं मिला तो मैं आज के जनरेशन के साथ कैसे बात कर पाऊंगा? यस और नो? राकेश सर का ट्रेनिंग अटेंड किया, आलोक दुद्धा का ट्रेनिंग अटेंड किया, और भी ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, शायदा का ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। क्यों? सीखूंगा नहीं तो अपने टीम को दूंगा क्या? यस और नो? मतलब आज भी प्रैक्टिकल बोलूं, पहले तो मेरा सीनियर मुझे हर समय फोन करता था, ठीक है अभी मैं बड़ा हो गया, उम्र में बड़ा हो गया, अभी भी फोन करते हैं वो, पहले भी कम धक्का लगाते थे, और आज भी मेरा सीनियर मुझे धक्का नहीं लगाता। प्रैक्टिकल बात, मैं आज भी धक्का लगा के काम नहीं करता, मैं अपने लिए काम करता हूं। मेरा बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो दोस्तों ये धक्का लगाने वाला काम नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं अभी काम क्यों कर रहा हूं? मैं पागल हूं यहाँ पे? क्यों काम कर रहा हूं? जिंदगी में तो सब कुछ मिल गया मुझे, मैं अब क्यों काम कर रहा हूं? 3 गाड़ी खरीद लिया, अभी ये 4थी गाड़ी मुझे खरीदनी है 2 साल के अंदर, मर्सिडीज बेंज। इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, करना है मुझे। जब पहला गाड़ी खरीदा था लोग बोले थे पागल हो गया है, आ गया। दूसरा गाड़ी खरीदना था, लोगों को बोला हुआ पागल हो गया है, आ गया। तीसरा ये भी आ जाएगा। यस और नो? करना है मुझे। मेरे यहाँ पे जितने, मैं सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहा, मेरे टीम में जितने सारे लोग हैं, अनूप है, विश्वजीत है, सब जानते हैं। आज भी हर दिन मेरे टीम में चाहे जूम मीटिंग, चाहे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग चलता रहता है, हर एवरी डे। बैठे वो लोग, कुछ लोग, झूठ नहीं बोलता, मतलब आज भी
मैं अपनी टीम के साथ मॉर्निंग टू नाइट कनेक्टेड है। कोई मेरा टीम का एसोसिएट बोल नहीं पाएगा कि मुझे फोन किया, मैं फोन नहीं मिला, एक्सेप्ट फ्लाइट में रहते हुए। 24 आवर्स मैं अवेलेबल हूं अपनी टीम के साथ। वाई? क्या मुझे अमरनाथ का धक्का लगाते हैं, 500 का धक्का लगाते हैं? नो, मैं अपने आप को धक्का लगाता हूं। क्यों? मुझे बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनना है, और पैसा कमाना है, मुझे ये चाहिए। मुझे वो मर्सिडीज का जो सिंगल है ना, वो सिग्नल, वो मुझे चाहिए। मर्क, मेरे मामा के पास है मर्सिडीज। मामा बोलता है मर्क, मुझे मर्क चाहिए, मर्सिडीज चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? और क्या, और क्यों काम कर रहा हूं मैं? देखो नेक्स्ट, मुझे यहां जाना है, अभी लास वेगास जाना है घूमने के लिए, और सैन टोरिनी जाना है मुझे घूमने के लिए। अभी मेरा भाई वहीं पे है, घूमने गया अपने फैमिली के साथ। मुझे वहां घूमने जाना है। पूरा व्हाइट, वो कंट्री पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट। अमरनाथ लोग गए हुए हैं, तो ये कंट्री पूरा व्हाइट है। नेक्स्ट आगे करो। स्विट्जरलैंड जाना है, अभी दुबई जाना है, नेक्स्ट लंदन जाना है। अमरनाथ लोग चले गए, मैं तो नहीं गया, मुझे जाना है। पेरिस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो इसलिए लिखा मैंने, चेंज योर मेंटेलिटी, फोकस ऑन योर बाउंस बैक। लाइफ में कितना कुछ देखना बाकी है। क्या आसपास का लड़कियों को देख रहे हैं आप लोग यार? मैं देखता हूं, बुरा मत मानना, आज भी लोग सारा दिन चैटिंग, सारा दिन व्हाट्सएप, क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपने दोस्तों। कितना कुछ भगवान ने इतना सुंदर सुंदर आंख दिया देखने को। क्या मोहल्ले में, क्या अपने आसपास के लोगों को देख रहे हो? कितना कुछ देखना बाकी है यार। हम लोग भी तो लड़के हैं, बुरा मत मानना। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं सबके सामने बोल रहा हूं, 14 साल से मैं भी स्मार्ट वैल्यू किया। तो क्या हमको पसंद नहीं आता कोई? लेकिन हमने अपने को बहुत कंट्रोल किया। क्यों? क्योंकि हमको ये देखना है। समझ में आ रहा है? ये सब नो, ये देखना है। क्या लगता है? मैं ओपन बोल रहा हूं, 14 साल से काम किया, देखने में अच्छा नहीं हूं, प्रैक्टिकल बात, माथे का बाल उड़ गया जॉन्डिस की वजह से। लेकिन फिर भी 14 साल में जब सक्सेसफुल बना ना, जब कुछ नहीं था तब कोई नहीं आया, स्कूल के लड़कियां आई। जब सक्सेसफुल बना, बहुत लड़कियों लोगों ने प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया, टीम के लड़कियों लोगों ने प्रपोज करना स्टार्ट कर दिया। 14 साल से काम कर रहा हूं, एक भी मार्केट में कोई बोल नहीं पाएगा कि निशांत ने कोई गलत काम किया। क्यों? इसलिए, क्यों? पैसा कमाना है, फॉरेन जाना है, इसमें फोकस करूं या उसमें फोकस करूं? अभी भी लड़कियों को देखता हूं, अभी एक लड़की को देखा, मेरे टीम की लड़कियां है, उसका फोन आ रहा है बार बार, बाहर जा रहा है, बाहर जा रही। बाप रे बाप, इतना बिजी। क्या यार, जिंदगी में पैसा कमाना है, कितना फॉरेन घूमना है, अभी क्यों पड़े हो फालतू चीजों में? हो जाएगा, इसका वक्त होगा, अपने आप होगा। पर समय बर्बाद मत करो दोस्तों, ये वक्त बीत जाएगा, वापस लौट के कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? ये वक्त चला जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। 14 साल, आप लोग प्यार बोलते हो ना, मैंने भी प्यार करके शादी किया, 14 साल का प्यार था, मेरे सीनियर को नहीं पता था। अब बताओ, मैं भी प्यार करके शादी किया, 14 साल। किसको बोलते हैं आप लोग? मेरे टीम वालों को नहीं, अनूप को नहीं पता था। अनूप मेरे साथ 2015 से जुड़ा हुआ है, मतलब 8 साल। हम लोग ये सब ऐसे कैटेगरी के इंसान नहीं है, रोज आपको 12 बजे, अरे कैसा है, खाना खाया, ऐसा इसको प्यार नहीं बोलते दोस्तों। भरोसे पे चलता है प्यार। 14 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं आपको, 14 इयर्स। प्लीज दोस्तों, वक्त बर्बाद मत करो। वो भी अपने करियर में फोकस था, दैट्स व्हाई शी इज सक्सेसफुल, और मैं भी अपने करियर में फोकस था, इसलिए कुछ हद तक मुझे स्मार्ट वैल्यू से बहुत कुछ मिला। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ फोकस करो अपने करियर पे, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखना बाकी। रूप रंग बदल जाएगा। और लोग दूधा को देखा आपने, अमरनाथ को देखो कैसा था देखने में, कैसे बदल गए लोग। पैसा का पावर है, पैसा आया अपने आप बदल गया। और लोग दूधा को देखा कैसे ऐसा टिंग टिंगा लड़का था। हाँ, हंसी आ रहा है, सच में बोल रहा हूं। पैसा आया, रूप रंग बदल गया। तेरी यस और नो? तो फोकस करो ना उस चीज में, पैसे में फोकस करो, इतना बोनस मिलता है उसमें फोकस करो। पर बोला ना, इस जिंदगी में 3 चीज कभी नहीं हो सकता, सलमान का शादी, डायनासोर का वापस आना और एसोसिएट को धक्का लगाना। वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कितना धक्का लगाएगा आदमी को, पागल हो जाएगा, बोलना छोड़ देगा। यस और नो? तो दोस्तों, ये खुद का मतलब, ये आपको खुद को धक्का लगाना पड़ेगा अपने सपने के प्रति। राजी है? मजा नहीं आया? राजी है? खुद को धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन जब सीनियर काम करने बोलेगा तो मुंह ऐसा हो जाता है। सीनियर फोन करके बोला, फीडबैक किया, बोला फोन करके, ऐसा नो। फोन उठाते वक्त भी ऐसा मुंह हो जाता है। ऐसा नो तो होता है दोस्तों, ये उन लोगों का होता है जिसको धक्का लगाना पड़ता है। जिसको धक्का लगाने का जरूरत नहीं है उसको ऐसा मुंह नहीं होता। बोला, अरे सीनियर फोन के रूप फीडबैक करके पैसा उठा के फोन करता हूं, दादा 2 फीडबैक कंफर्म। यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो क्या है जिंदगी में सक्सेसफुल पाने का, इसका क्या रूल है, क्या प्रॉपर प्लानिंग है? कुछ नहीं है दोस्तों, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटी छोटी चीज। मेरा आवाज आ रहा है आपको? आवाज समझ में आ रहा है ना? छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। क्या पता है दोस्तों, शरीर में कौन काटता है, मच्छर या हाथी? मच्छर काटता है ना? लेकिन हम लोग मच्छर में फोकस करते हैं, क्या बोलते हैं, हाथी आ गया, हाथी आ गया, यस और नो? पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जैक्टली। तो दोस्तों छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हाथी नहीं काटता, मच्छर काटता है। तो छोटा कौन है? मच्छर। तो फोकस किस में करना है? एग्जैक्टली, यस और नो? एक बूंद पानी का अगर इसमें गिरेगा ईंटे में, कुछ नहीं होगा, और वही बूंद अगर रेगुलर गिरेगा तो छेद कर देगा, यस और नो? छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका में एक जंगल में आग लग गया एक चिंगारी की वजह से। एक चिंगारी, छोटा सा आग का चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा दिया, कैलिफोर्निया। छोटा चीज, यस और नो? तो दोस्तों छोटा छोटा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा चीज मतलब क्या होता है, ये दीघा का प्रॉपर्टी, आप जितना इनकैश करोगे उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा। अपने पास रखकर कुछ नहीं होगा। पुल का भी अगर वीडियो बना रहे हो तो अपने टीम को पहुंचाना, एसटीपी को दिखाना। यहाँ पे हर एसोसिएट खर्चा किया, 4000, 5000, 10,000। मैं मारवाड़ी हूं, मैं एक चीज समझता हूं, जो भी खर्चा करोगे, मतलब अगर 5000 भी खर्चा कर रहे हो तो कम से कम ये दीघा ट्रिप से 5 लाख का धंधा करना है, यस और नो? यस और नो? यही मेरा मेजरमेंट है काम करने का। मेरा मोबाइल खो गया था यूपी में, पहली बार काम करने गया था। मेरा एसोसिएट मुझे बोला कि दादा आपका मोबाइल खो गया, कितने रुपए का मोबाइल था? बोला 25,000। बोला कोई बात नहीं, 25 लाख का बिजनेस करेंगे। बोला एकदम, तू है? बोला हाँ है, और उससे ज्यादा बिजनेस हमने किया। समझ में आ रहा है? तो ये दीघा ट्रिप, ये आप जो लेके जा रहे हो यहाँ से मोबाइल में कैप्चर करके, एसटीपी फीडबैक, होप फीडबैक, पुराना एसोसिएट, नया एसोसिएट, सबको दिखाना पड़ेगा, सबको जिंदा करना पड़ेगा, तब जाकर आपका बिजनेस होगा। समझ में आ रहा है? छोटा चीज बहुत जरूरी है, यही होता है डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटा तो क्या लिखा है मैंने, देखो ये सब लिखा है मैंने। एक छोटा छेद पूरा शिप, पूरा जहाज को डुबा देता है, यस और नो? तो हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी गलती में फोकस करते हैं। और मैं बड़ी बड़ी गलती में फोकस नहीं करता, मैं छोटी छोटी गलती में फोकस करता हूं। समझ में आ रहा है? मजा नहीं आया? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सक्सेस का जो डेफिनेशन है, सक्सेस जो हम लोग पाना चाहते हैं, उसका मतलब भी आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। सक्सेस का मतलब सी योर गोल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जिंदगी में जो भी इंसान आगे सपना देखा वही सक्सेसफुल बना, वही सक्सेसफुल बना दोस्तों, वही सक्सेसफुल। हेलो। तो जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है दोस्तों, सक्सेसफुल बनना है अगर आपको, तो सपना देखना पड़ेगा। ये सब बेकार की बातें मत बोलो। और मैं जानता हूं यहाँ पे 99% लोग बैठा है जिसका भी सपना ही नहीं है। और सपना नहीं है तभी पैंट पीछे हो गया, एसी बहुत, जो कुछ लोगों को देख रहा हूं एसी में फोकस कर रहा है, कुछ लोगों को देख रहा हूं चाय मिल रहा है उसमें फोकस कर रहा है, कब चाय मिलेगा। कुछ लोग देख रहे हैं पानी कब मिलेगा। अरे मतलब अपने सपने में फोकस नहीं है, उल्टा पुल्टा जगह में फोकस करके रखा है अपना। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये क्यों? ये कौन करेगा जिसकी जिंदगी में सपना नहीं होगा? मैं कुछ उदाहरण दिखाता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जब सपना देखोगे, जब सपना देखोगे तो हारोगे तो पक्का। आरसीबी देखा ना आप लोग, जानते हो ना? यस। 18 साल दोस्तों, ये देखकर मैं बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 18 साल बाद जीता, लेकिन जरूर सपना देखा था, यस और नो? एक ताली जरूर बनता है। आरसीबी के लिए बने या ना बने, लेकिन वो पेशेंस वो सपना के लिए जरूर बनता है, यस और नो? यस। इसको बोलते हैं सपना, और ये सपने पूरे होते हैं। आगे बढ़ो, दिखाता हूं। और एक हारा था ना, यस। रोया था ना, यस। हार नहीं माना, फिर देखा, आगे बढ़ो, और फिर जीता भी, यस और नो? यस। तो सपना देखोगे तो गिरोगे, लेकिन जो टिका रहेगा, जो लगा रहेगा, जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसका सपना जरूर पूरा होगा, यस और नो? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये एक मूवी का शूटिंग किया था, उसमें गाना गाया था, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। और वही घर को उसने खरीद दिया। इसको बोलते सपना। घर में बैठे बैठे ज्ञान देने से सपना पूरा नहीं हुआ, मेहनत किया,
समझ में आ रहा है? यस और नो? मुझे पता है ये फोटो आपके लिए फोटो है, और ये मेरे लिए फोटो नहीं है, इमोशन है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नजर आए। दोस्तों, जब तक आप अपना टारगेट नहीं बनाओगे, सपना नहीं बनाओगे, हर समय आपको प्रॉब्लम नजर आएगा। सेंटर नहीं है, प्रॉब्लम। ऑफिस नहीं है, प्रॉब्लम। सीनियर फोन नहीं उठा रहा, प्रॉब्लम। ब्रांच में ये नहीं है, प्रॉब्लम। दूसरा कंपनी आ गया, प्रॉब्लम। हर समय प्रॉब्लम बोलोगे। लेकिन अगर आपका सपना सामने होगा, हम लोगों ने बिजनेस किया तो हम लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं था क्या? हम लोगों के पास भी प्रॉब्लम था यार। तब तो हम लोगों के पास फेसबुक कुछ नहीं था। अरे दादा बोला, दादा 1 घंटा और बीत जाएगा। बिजनेस करना शुरुआत किया मैंने 2012 के एंड से मैं घर से बाहर था, टिल 2019 तक। ये जो भी मैं घर से यहाँ पे गाड़ी चला के आया, इसके पीछे भी इमोशन है। बीच में रास्ता पड़ता है तोमलुक, एक स्टेशन आता है मेचेदा। कौन कौन मेचेदा स्टेशन में रुका था ना? आप लोग आए थे ना वहां से? आपको पता है वो स्टेशन में मैं 3 रात बिता चुका हूं। 3 रात स्टेशन में, 3 रात। लास्ट ट्रेन छूट गया, क्या करूं? वो 3 रात उस स्टेशन में रात बिताया हूं। ये जो बीच में आप लोग रामनगर, ये तोमलुक, हल्दिया स्टेशन में मैं एसटीपी किया हूं। तोमलुक, बाप रे बाप, ये जो चेयर आप लोग देख रहे हो ना, एक चेयर ऐसा, एक चेयर ऐसा, एक चेयर ऐसे करके रात भर 15 रात सोया हूं मैं। तोमलुक स्टेशन में एसटीपी किया हूं मैं। तोमलुक में कितना दिन रहा हूं। एसोसिएट लोग सपोर्ट नहीं करते थे। तोमलुक में कि एक पुल है, नदी है, नदी के पास में हर दिन शाम को प्रेजेंटेशन करता था। बहुत इतिहास है दोस्तों। और देखो जिंदगी कैसे बदल गई। आता था लोकल ट्रेन में, सोता था नीचे, करते 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 आज उसी रास्ते से आया 12 लाख की गाड़ी लेकर के। यस और नो? सीनियर सही कहते हैं, अगर आपका इरादा पक्का हो, इरादा सही होगा ना, तो जिंदगी बदलेगी आपकी। अगर आपका नियत सही होगा तो। यस और नो? अगर आपका नियत सही होगा तो जिंदगी आपकी जरूर बदलेगी। तो 2012 में तो यही काम किया। 2013 में चला गया कहां काम करने के लिए, नॉर्थ बंगाल चला गया काम करने के लिए। अभी जहां मेरा बिजनेस चल रहा है वो जगह में ऑलरेडी मैं फेल हो चुका था, लेकिन आज वही मेरा बिजनेस चल रहा है। दादा बोलते हैं ना कि अगर आपका नियत पक्का है तो हो सकता है आप अभी फेल होंगे, लेकिन 2 साल 3 साल बाद देखना आपका बिजनेस वहीं से फिर से होगा। यस और नो? फिर 2014 में चला गया काम करने के लिए बिहार, पटना में काम किया। ऐसा बाथरूम मेरे घर आप जाके देखो, 4 बेडरूम फ्लैट है, कम से कम 1800 स्क्वायर फीट है, हर रूम में एसी लगा हुआ है। और बिहार में बिजनेस करने के लिए गया, ऐसा जगह में सोया, ऐसा जगह बाथरूम करने गया जो लास्ट 65 साल से बाथरूम साफ नहीं हुआ बिहार में, पटना में। तो यूपी में काम करने के लिए गया 7 दिन के लिए, 7 महीने बाद घर लौटा। वो भी लौटा क्यों? मेरा भाई सिंगापुर से आ गया था, इसलिए मैं घर लौटा। समझ में आ रहा है? दिन भर में कम से कम 8-9 एसटीपी, दिन भर में मेरा हाईएस्ट अभी तक है 11 एसटीपी। दिन भर में मैं 16 फॉलोअप किया हूं, एक दिन में 16 फॉलोअप, 16 फॉलोअप इन अ सिंगल डे। सुबह 6 बजे काम स्टार्ट करता था, सुबह 6 बजे, रात को 11 बजे के पहले घर नहीं घुसता था। अभी बहुत सारे एसोसिएट है जो बोलता है दोपहर में खाना खाने जाना है। दोपहर का खाना घर में ही बनता है क्या? बाहर नहीं बनता? हम तो टिफिन लेके घूमते थे। ये सब बच्चा बुद्धि है, ये सब वही लोग करता है जिसका जिंदगी का वाइट पार्ट क्लियर नहीं है। हमारा वाइट पार्ट क्लियर था, इसलिए मैं फाड़ के काम किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बोला। रात को 1, 2, 3 तो स्टेशन नॉर्मल था हमारा। कितना घटना घट गया 1.5 घंटे में, 1 घंटे में नहीं समझा सकता। मेरा पता है, घड़ी खोया, मेरा बैग खोया, मतलब खो गया, लेकिन खोया हुआ चीज फिर मिल गया मुझे, वहीं से मिला। क्यों? भगवान था, लोगों का आशीर्वाद था और नियत सही था। यस और नो? गुजरात में जा रहा था, मेरा बैग बस में रह गया, मैं उतर गया। 1 घंटे बाद जाकर देखा बैग में, बस में सफाई हो रहा है, डिक्की जाके खोला तो मेरा बैग रखा हुआ है। वो मैं क्या बोलूं आपको, उस समय रिकॉग्निशन प्रोग्राम था। घड़ी रख के आ गया बाथरूम में, ट्रेन का बाथरूम में। 1, 2, 3 घंटे बाद याद आया यार मेरा घड़ी नहीं है। बाद में जाके देखा तो एक आदमी ने घड़ी पहन रखा है। बोला किसका? मुझे पता नहीं, मेरे को घड़ी मिल गया। क्यों? मेहनत का, कमाई का पैसा था ना, इसलिए। चोरी चमारी का पैसा नहीं था, इसलिए। अगर होता तो नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? एक पैसा नहीं खाया कभी जिंदगी में 14 साल में। एक सीनियर को कोई नहीं बोल सकता, मेरा सब सीनियर बिजनेस छोड़ भी था, अमर नड्डा भी है, अलग दुद्दा लोग है, कोई फोन करके नहीं बोल सकता कि निशांत तिरानी उस जगह बिजनेस किया, कोई पार्टमेंट का घपला किया। कभी जिंदगी में सीनियर ने एक बार सिखा दिया था, पार्टमेंट का पैसा मतलब पार्टमेंट, कैरिंग कॉस्ट या प्रोसेसिंग चार्ज का पैसा अलग रखना।
जो भी पैसा खर्चा किया सब कमीशन, सब बोनस का पैसा से, हर चीज का हिसाब रखता था। इसलिए शायद भगवान ने इतना कुछ दिया। यस और नो? तो वही दोस्तों, वाई पार्ट को क्लियर करो। वाई पार्ट, चोरी का पैसा नहीं टिकेगा आपके पास। मेरा तो नहीं टिकता, आपके पास टिक सकता, मेरा तो नहीं टिकता। बच्चा था तब एक बार 20 रुपया उठा के लेके आया था, घर आके देखा 2 बुक गिर गया रास्ते में, फिर गया ऑटो से, फिर आया। उस दिन समझ में आ गया था हराम का कौन कभी कभी नहीं टिकता। यस और नो? उस दिन से आज तक एसोसिएट का पैसा कभी नहीं खाया। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों ऐसा कभी काम मत करना, ऑनेस्टी से बिजनेस करना, वाइट पार्ट को क्लियर करना, सपना देखना। मैं आज भी बहुत बड़ा ड्रीमर हूं, मैं आज भी मेहनत कर रहा हूं। क्यों? मुझे वो सब खरीदना है इसलिए। क्लियर? तो सी योर ड्रीम। सक्सेस का पहला मतलब ही होता है सी योर ड्रीम। नेक्स्ट, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम। बहुत लोग प्रॉब्लम बोलता है। क्या प्रॉब्लम आपके स्मार्ट वैल्यू में है? दूसरा जगह नहीं है क्या? फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है क्या? आगे बढ़ो। फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है क्या? हर जगह प्रॉब्लम है। देखो 42 साल में सक्सेस मिला बॉम्बे को। आगे बढ़ो। राजकुमार राव कितना मूवी फ्लॉप कर दिया, वो तो कभी मूवी नहीं छोड़ा। आगे बढ़ो। ये लोग देखो, आगे बढ़ते रहो। ये सबके जिंदगी में प्रॉब्लम है, तो ये लोग की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये अभी एसोसिएट को यहाँ पे दादा कोई चावल कम मिल गया था, चावल कम मिला। अरे ये आदमी, आगे करो, पीछे करो। ये आदमी 2 साल से एक ही खाना खाया। क्यों? इसको एक मूवी में शूटिंग करना है इसलिए। यहाँ पे किसी को चावल कम मिल जाए तो बाप रे बाप, सीनियर का माथा फोड़ देगा। साला मेरे को वहां पे सुलाया। तो ये लोग कंप्लेन नहीं करते है क्या? देखो आगे करो। कार्तिक आर्यन 1 साल से चीनी नहीं खाया। चीनी समझते हो? यहां पानी नहीं मिलेगा तो हंगामा कर देगा। चीनी नहीं खाया 1 साल से। क्यों? अपने बॉडी को मेंटेन करना है इसलिए। आगे बढ़ते। क्रिकेट प्रॉब्लम नहीं है, देखा था वो। आगे बढ़ो। कितना बार हारा, लेकिन फिर खड़ा हो गया। आगे बढ़ते। देखो प्रॉब्लम नहीं है, कितना लोग गाली दिया होगा उसको, प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते। 22 साल लग गया वर्ल्ड कप उठाने के लिए सचिन को, प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते। विराट कोहली, उसका पत्नी बोल रहा है मेरा हस्बैंड ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया डिसिप्लिन के लिए, प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते। देखो ये सब फोटो आप लोग खाली सारा जिंदगी भर ये सब हाय यू करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं भी इंस्टाग्राम करता हूं, ये सब फोटो क्लिक करके रखता हूं। ये देखो पेट फट गया फिर भी मैच खेल रहा है। एलिस पेरी, पेट फट गया, समझ रहे? पेट फट के स्टिच आ गया, मैच खेल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते। अपना मुस्लिम, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, अपना वो रोजा तोड़ दिया देश के लिए, प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल प्रॉब्लम नहीं है, दिखाता हूं। देखो कितना 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीता, प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैच खेल रहा था, पैर फट गया, खून निकल गया। यहां पे एसोसिएट का पेट दुखेगा तो 7 दिन नहीं आएगा वो। माथा फटेगा तो वो तो स्मार्ट वैल्यू छोड़ देगा। जैसा नो। और ये देखो प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एथलेटिक्स प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो इन लोगों को, देखो प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों की जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉक्सिंग देखो भाई, देखो अगर विनर का हालत ऐसा है, पीछे अगर विनर का हालत ऐसा है तो लूजर का हालत सोचो। प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो हर फील्ड में प्रॉब्लम है दोस्तों। पढ़ाई, बहुत लोग पढ़ाई दिखाता है अपने आप को। पढ़ाई देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजुकेशन, जॉब लाइफ देखो, ये सब पेपर कटिंग आपके पास में है। क्या लिखा है? 1 मिनट। आईआईटी में पास, नौकरी में फेल। आईआईटी, इससे बड़ा डिग्री कोई नहीं हो सकता। आईआईटी में पास किया, नौकरी में फेल कर गया। क्यों? पर्सनैलिटी नहीं है इसकी। क्या प्रॉब्लम नहीं है? आगे देखो इतना सारा, ये सब आप लोग जानते हो, फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। इन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सब जानते हैं आप लोग, पर आप लोग फील नहीं करते। आप लोगों को लगता है खाली स्मार्ट वैल्यू में प्रॉब्लम है। क्यों भाई? यस। पढ़ाई लिखाई क्या गारंटी बोल नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे 4 नो खा गया तो क्या प्रॉब्लम है भाई? मतलब जितना प्रॉब्लम सब स्मार्ट वैल्यू में। आगे करते रहे भाई, आगे करते रहे। जितना प्रॉब्लम सब स्मार्ट वैल्यू, सब। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ये देखो हालत देखो पढ़ाई करने के बाद। आगे करो। ये देखो, ये तो हावड़ा स्टेशन का फोटो है, सॉरी विधान नगर का, मैं फोटो लिया था ये। बाप रे बाप, ऐसा हालत, मर जाएगा आदमी जाएगा तो। मैं तो बोलता हूं अपने टीम को, भाई स्मार्ट वैल्यू करना है ना, एक काम करो, कुछ नहीं करना, खाली 15 दिन हमारे कोलकाता में रहो।
और सुबह का ट्रेन पकड़ो बेलगोरिया से, रात सुबह 8 बजे का लोकल, दम है तो, और रात को आते वक्त विधाननगर से चढ़ के दिखाओ खाली रात को 8 बजे। मैं तो बोलता हूं आप 15 दिन मैं रखूंगा, मैं पालूंगा, पर 15 दिन तू जाके दिखा। और ऐसा जिंदगी लोग 35 साल गुजारता है, 35 साल। बाप, मैं एक बार गया था, मेरा वाइफ पार्ट क्लियर हो गया। हाँ, मैं एक बार गया, मैं उस दिन सोच लिया बाप रे बाप 10 साल बाद भी सक्सेस मिलेगा चलेगा, पर ऐसा जिंदगी कौन बिताएगा भाई? क्यों? स्मार्ट वैल्यू क्या मजेदार पता है, मैं आपको बोलूं, 10 साल समझ लो एक लड़का स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, 9 साल तक कुछ नहीं मिला, मान लिया 0, 20 लाख का उधार में चला गया। भगवान, आपका शनि खराब है, शुक्र खराब है, सब खराब है, लेकिन आपके टीम में तो किसी का शनि शुक्र अच्छा होगा। यस। 10वां साल में आकर कोई आपको क्राउन बना दिया, 7 लाख रुपए का इनकम हो गया मेकअप। मतलब स्मार्ट वैल्यू में 1 साल काफी है खाली, यस और नो? 1 साल क्राउन मतलब पूरा जिंदगी भर का कमाई होगा। 1 साल, यस और नो? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रॉब्लम ये देखो, पीएससी की तैयारी कर रहा है छात्र, हार्ट अटैक में आ गया, उतना पढ़ाई का प्रेशर आ गया। ये सब पेपर कटिंग्स आप लोग खाली नॉर्मल लेते हो, इसको मैं सीखता हूं जिंदगी में। ये देखो क्या लिखा है, बेंगलोर में लोग इंजीनियरिंग पढ़ने जाता है ना, देखो क्या लिखा है वहां पे, कॉफी शराब झड़ते बाल, ये है बेंगलोर के इंजीनियर का हाल। एग्जैक्टली, प्रेशर। मेरा एक टीम का लड़का वहां पे रैपिडो चलाता है, नाम नहीं बोलूंगा, रैपिडो चलाता है। अब प्रॉब्लम देखो, सब उसको देख रहा है। अरे भाई, फिर वही बात। तो मेरे टीम का एक लड़का रैपिडो चलाता है, वो बोल रहा है, जितने भी इंजीनियर लोगों से बात करता है सब एक बात बोल रहा है, प्रेशर 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 प्रेशर। ये हालत है, सच में हालत है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो देखो, ये हालत है, कभी भी निकाल दिया नौकरी से। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये अभी 1 महीना पहले का ये अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, सबसे हाईएस्ट है, बेरोजगारी सबसे हाईएस्ट में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रॉब्लम देखोगे तो जिंदगी भर प्रॉब्लम देखोगे। सॉल्यूशन, एक सब समय माइंड को पॉजिटिव लो। मेरा कोई सीनियर बिजनेस छोड़ के जाता है, मैं कभी नेगेटिव नहीं होता। कोई दूसरा क्रॉस लाइन बिजनेस छोड़ के जाता है, मैं तो खुश होता हूं, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होता। खुश क्यों होता है? अच्छा मार्केट खत्म हो गया, यस और नो? तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिखाओ, देखो दिखाता हूं। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, देखो कितनी लड़कियां बिजनेस, शर्म आना चाहिए लड़कों को, खुद को मुझे भी शर्म आता। देखो पाल, रूबी, कितना लोग लेवल बन रहा है। आगे बढ़ो, दिखाता हूं। देखो दादा, मैं बोलना चाहूंगा इस लड़की के बारे में, अंजुम खातून। मैं आपको बता दूंगा, गोरखपुर में मैं तो काम करता हूं, लड़की मुस्लिम है, इसका भाई इसको रॉड से मारा, रॉड से 20। क्योंकि मुझे इसलिए पता है, मेरा देवरिया में काम चलता है, वहां पे जिरोक्स का दुकान इसके बारे में बोला है, जिरोक्स का दुकान वाला। इसका भाई इसको रॉड से मारा, खून निकाल दिया, बोला खून भी निकाल दोगे तो भी मेरा स्मार्ट वैल्यू निकलेगा खून से। एक मुस्लिम लड़की अंजुम खातून, देखो 22 लाख रुपए कमाया इस साल स्मार्ट वैल्यू से, 22 लाख। आप लोग खाली प्रॉब्लम खोजते हो, मैं प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन खोजता हूं। आगे बढ़ो, देखोगे ये देखो, ये सब लड़कियां, लोग फेसबुक पे फोटो लगाता है, अपने 4 दोस्तों के साथ ऐसे फोटो लगा रहा है। ये लड़की भी फेसबुक करता है, मैं इसका फेसबुक फॉलो करता हूं, बच्चा सा लड़की है, देखो अपना स्टेटस में ये सब लगाता है, इसीलिए उसका बिजनेस होता है। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं मैं, पर प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात है। मैं देखता हूं मेरे टीम का भी, मैं आपके टीम का नहीं बोल रहा, मैं अपने टीम का बात कर रहा हूं। फालतू फालतू स्टेटस लगाता है 4 दोस्तों के साथ, कुछ लोग तो फूल का बगीचा का फोटो लगाता है, साला क्या देखेगा उसमें? हाँ, अपने आप को मार्केटिंग करो ना, कितना अच्छा मार्केटिंग करके बिजनेस कर रहा है लड़की, नाम नहीं बोलूंगा मैं उसका नाम। आगे बढ़ो, देखो कहां से कहां बदल गया जिंदगी में लड़की। इसका नाम जानता हूं मैं, खुशबू यादव, 7 लाख 7.5 तो स्माइल्स में आया ही था नाम। देखो क्या ये होता है लाइफ, ये सारा जिंदगी भर लड़कियां लड़के, सारा दिन अभी तो मोबाइल, और ये सारा दिन लड़का लड़की के चक्कर में पागल हो गया। अरे हम क्या गे है क्या? हमको लड़की पसंद नहीं है क्या? ऐसा लोग है, वो सबके अंदर हवस घुस गया एकदम, अभी नहीं मिलेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे पैसा कमाओ भाई, जिंदगी में पैसा कमाओ। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, पर प्रैक्टिकल बात है। मैं देखता हूं, मैं जब भी ट्रैवल करता हूं, मैं अमरनाथ के साथ भी कभी जाता हूं ना, दादा मैं यही बात करते हैं, गरीब बन जाएंगे तो मर जाएंगे, पर ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। दादा भी बोलते हैं बात, सच में गरीबी नहीं झेल पाएंगे, मर जाएगा आदमी। पर बहुत लोग इसको मजा से लेता है। मैं एसोसिएट को बोल रहा हूं, मैं आप लोग की टीम का नहीं बोल रहा हूं, पर मैं अपने एसोसिएट को बोल रहा हूं। गरीब है, खुश है, भाई तेरी क्या है भाई। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या ये लोग स्टेटस लगाता है अपना, ऐसे था ऐसा हो गया, ऐसा बन के दिखाओ ना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैलेंजेस आएगा दोस्तों, बहुत लोगों को चैलेंज आएगा, 4 लोग 5 लोग ना बोलता है, छोड़ के चला जाता है। चैलेंजेस देखोगे, मैं आपको दिखाता हूं, आगे बढ़ो। इसको बोलते हैं चैलेंज। यस सर। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा मैं आपको। ऋषभ पंत यहाँ दिखा ना, अभी दिखाता हूं। नेक्स्ट धोनी, खैर ठीक है, ये भी हुआ, आगे बढ़ते हैं। ये देखा आपने? यस सर। दादा राहुल द्रविड़, लखनऊ सुपर जायंट्स का वो है ये कोच, पैर राजस्थान रॉयल्स, उसका पैर में थोड़ा ऑपरेशन हुआ, उस हालत में फील्ड में था वो। जिंदगी में इतना कुछ मिलने के बात भी क्या समझते हैं आप लोग, क्या माथा में घुसा है बोला तो। ये सब देखकर मैं मोटे, अभी भी मेरा हाथ में रोंगटा खड़ा हो रहा है सब देखकर। प्रॉब्लम बोलते हो। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। शामी कहां से काउंट किया आया? यस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये अजिंक्य रहाणे दादा, हाथ फट गया क्रिकेट खेलते खेलते, उस हालत में एक मैच खेला है। उस हालत में बैंडेज दिख रहा है आपको? इसी साल का हाथ फट गया था, उस हालत में मैच खेला, वो हार गया कोलकाता, ठीक है, लेकिन खेला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संजू सैमसन, नहीं सॉरी, साई सुदर्शन, कुछ दिन पहले सर्जरी हुआ था 2024 को। इस बार का आईपीएल का सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर है। आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों प्रॉब्लम चैलेंजेस सबके जिंदगी में है दोस्तों, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में नहीं, हर जगह है। समझ में आ रहा है? बस आपको टिके रहना पड़ेगा। हम भी 14 साल से टिके हैं। कुछ लोग बोलता है घर से शादी करा रहा है, अरे क्या रे भाई, वो भी जाके सीनियर बात करेगा। सीनियर बात क्यों करेगा? शादी कर ले भी शादी कर ले शादी, क्या बहाना मार रहा है? फालतू बात है सब एकदम, मैं आपको बताऊंगा आगे। नेक्स्ट, तो दोस्तों टिका रहना पड़ेगा। मैं बोला ना, छोटी छोटी बात को ख्याल रखना। हाथी नहीं काटता, मच्छर काटता है। एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबा देता है, एक छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देता है। छोटा छोटा चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस को बड़ा करने के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल का ट्रेन किया। कुछ लोग 2 महीने में परिणाम नहीं मिलने से हार मान लेते हैं। यस और नो? सिर्फ 9 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल प्रैक्टिस किया। और कुछ लोगों को 2 महीना चेक नहीं मिलता, फालतू बात है। मैं पहले दिन से स्मार्ट वैल्यू में पैसा कमा रहा हूं, वो आपकी वजह से नहीं कमा रहा यार। क्लियर? तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैम्बू ट्री 5 साल में 6 और नेक्स्ट 6 हफ्ते में देखो रिजल्ट क्या। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? टिका रहना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। यस और नो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या स्मार्ट वैल्यू में क्या है? 5 साल टिकना पड़ेगा। आज मेहनत कमाई से ज्यादा करो, कल कमाई मेहनत से ज्यादा होगी। यस और नो? आज मेहनत कमाई से ज्यादा करो, कल कमाई मेहनत से ज्यादा होगी। और ये सच बात है। परसों को देखो, अमरनाथ लोगों को देखो, मेहनत किया, कुत्ते के मुताबिक मेहनत किया, शायद इनकम कम था, और आज मेहनत कम है, पैसा बहुत है। प्रैक्टिकल बात। यस और नो? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोग बोलते हैं मेरा गाड़ी नहीं हो रहा, मेरा घर नहीं हो रहा। दादा ये 44 लाख का आईडी गाड़ी खरीद लिया, 44 लाख का आईडी का आदमी गाड़ी खरीद लिया। मैं स्क्रीनशॉट करके रखा। 44 लाख, 44 लाख का आईडी है, 44 लाख का आईडी गाड़ी खरीद लिया। कितना होगा? अभी 50 लाख चल रहा है, मतलब साल 1.5 साल में गाड़ी खरीद लिया स्मार्ट वैल्यू से। आपका क्यों नहीं हो रहा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे करो। तो क्या करना है? 5 साल दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं था 5 साल में, होता तो मैं कब का कहां से कहां पहुंच गया होता, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बोनस नहीं था। क्या ठीक है? 5 साल दोस्तों, 5 साल में आप 40 लाख रुपए कमा सकते हैं स्मार्ट वैल्यू से। ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, कभी और बोलूंगा, लेकिन एक बात है, सिर्फ 5 साल का टारगेट लेकर काम करो। 5 साल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिर्फ पैसा नहीं, टीम भी बनेगा आपको, टीम भी बनेगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेहनत करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ये बात मैं बोल सकता था, पर आप लोग समझोगे नहीं, इसलिए मैंने फोटो लगाया है इसका। समझ में आ रहा है? अब कितना लोग इस बात को समझ पाएंगे वो भी मुझे नहीं पता। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय जरूर बदलता है। अमिताभ बच्चन 58 की उम्र में 90 करोड़ के उधार में था, और आज 82 का उम्र है, कम से कम 3,500 करोड़ का मालिक है। 33। ये सब आधा लोग समझ नहीं रहे, मुझे पता, खाली देख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर वही बोलेगा, लेकिन सब ठीक है, मेरा कैसे होगा?
सब ठीक है, मान लिया। मेरा कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। देखोगे, देखो आगे बढ़ते हैं। 81 की उम्र में अश्वत्थामा मूवी किया ना? किया ना? Yes. काम किया ना? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2027 का शेड्यूल बना हुआ है दादा इंडियन क्रिकेट टीम का। आज 25 चल रहा है, 2027 साल तक वो लोग कहां खेलेगा, कब खेलेगा, कितना बजे खेलेगा, सबका शेड्यूल बना हुआ है इंडिया का। और आप खाली एक ही प्रॉब्लम में टिके, क्या क्या मेरा कैसे होगा? यस और नो? सब समझ गया, पर मेरा कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ो। तो एसोसिएट लोग क्यों नहीं सक्सेसफुल है? वही पुरानी बात है, आगे बढ़ते रहो। काम नहीं करता, टीम का बात नहीं सुनता, सीनियर का बात नहीं सुनता। आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट। यही प्रॉब्लम्स, वही प्रॉब्लम्स। हाँ, बहुत लोग बोलता है अभी नया प्रॉब्लम आया, पापा मना कर रहा है, मम्मी मना कर रहा है। उन लोगों के लिए फोटो है। वो लोग क्या खाली झूठ बोलता है। वो लोग ही क्या करता है, देखो ऐसे करता है। दारू के दुकान में जाके बोलता है पापा थोड़ा जीपे करना था, एक बुक खरीदना है, और साला खरीदता है दारू। बहुत लोग पेरेंट्स मना कर रहा है। मैं अपने टीम का बात कर रहा हूं। लगाओ फोन, अभी रात को 11 बजे मैं आपके साथ सोता हूं, देखता हूं रात को 11 बजे आप क्या करते हो। बात बोलते हैं पापा को आप लोग? कौन क्या देखता है, क्या देखता है आप? मैं भी उस उम्र में गुजर चुका हूं, मैं भी उस उम्र से गुजर चुका हूं दोस्तों। तो झूठ मत बोलना, पापा मना कर रहे हैं। मेरे भी पापा है, हम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है या मनात नहीं है। मैं भी अपने पापा से लड़के बिजनेस को किया। मैं अपने पापा से तो कभी दादा को नहीं मिलवाया, मैं अपनी मम्मी से कभी दादा को नहीं मिलवाया। फालतू का बकवास मत करना, पापा मना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे करो। फिर वही प्रॉब्लम, मेरा कैसे होगा? मरने के बाद। नेक्स्ट, मरने का फायदा, मर जा। क्यों क्यों? मरने का फायदा क्या है पता है? देखो, कभी भी बिजली का बिल नहीं आएगा। मरने के बाद सुबह जल्दी उठने का टेंशन नहीं है। मरने के बाद ईएमआई नहीं आएगा, ससुराल का भी टेंशन नहीं। मरने के बाद स्वर्ग में वीआईपी ट्रीटमेंट हो सकता है अगर अच्छा कर्म होगा तो। और मरने के बाद लोग अचानक से आपको याद करेंगे, ये आदमी अच्छा था। यस और नो? तो प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, अगर चाहते हो तो, यही है, मर जाना। मर जाना। और कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं। बेनिफिट्स ऑफ लाइफ। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्योंकि जिंदा रहते हुए तो प्रॉब्लम का आपको फायदा बोल नहीं पाया मैं आपको, तो मरने का फायदा बता दिया आपको। यस और नो? अब आप देख लेना क्या करना है। समझ में आ रहा है? मजा नहीं आया? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट। तो दोस्तों, सक्सेस पाने का कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, खाली कोशिश मेहनत सीखना। कोशिश मेहनत और मजा नहीं आया। कोशिश मेहनत और सीखना। कोशिश मेहनत और नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर प्रॉब्लम का सलूशन है अगर आप चाहते हो तो। यस और नो? पेट को संभालने के लिए कीड़ा डाल दिया। पर आप प्रॉब्लम का सलूशन नहीं खोजते। क्या खोजते हैं आप लोग? क्या खोजते हैं? प्रॉब्लम। पर हमने सलूशन खोजा, शायद मैं यही हूं। यस और नो? पापा मना कर रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाला। मम्मी मना कर रही है, सॉल्यूशन हम ही निकाले। पर आप कहां फंसे पड़े आप लोग? सिर्फ प्रॉब्लम। तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल बताओ। एक आदमी को पुलिस ऑफिसर था, उसको रैंक बढ़ाना था अपना। बहुत दिन से कोई केस सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्या क्या? अपने बच्चे को किडनैप किया, केस सॉल्व किया, प्रमोशन ले लिया। एवरी प्रॉब्लम हैज अ क्या करेगा? प्रमोशन चाहिए। ये तो कुछ ज्यादा इनोवेटिव हो गया। क्या करेगा? सॉल्यूशन चाहिए ना। तो अपने बच्चे को ही किडनैप कर लिया और वही केस को सॉल्व किया। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। यस और नो? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों वही है, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट नजर आए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना डिपार्टमेंट है हमारे पास स्मार्ट वैल्यू में। मैं तो अपने एसोसिएट लोगों को बोल बोल के थक गया। सिर्फ हम लोग अभी भी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ हेल्थ। इतना डिपार्टमेंट है हमारे पास। हेल्थ है, ब्यूटी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, इनकम है, ग्रोसरी है, कॉस्मेटिक, इतना डिपार्टमेंट है। कैसे कोई आपको ना कर सकता है? समझ में आ रहा है ये सब? क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन फिर भी भैया ये टीम 5 दिन से ज्यादा टिकती क्यों नहीं? भैया ये टीम जो आप बनाते हो 5 दिन से ज्यादा टिकती क्यों नहीं? टिकेगी कैसे?
क्योंकि आप उसके साथ काम नहीं करते ना, Yes. Yes. आप उसके साथ काम नहीं करते ना। समझ में आ रहा है? यस और नो? उसने नीचे में एग्जांपल दिया मैंने बॉस और लीडर का। यस और नो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हम सब ज्योतिषी बन जाते हैं, हम सब जानते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सब जानते हैं, इसलिए हमारा टीम नहीं टिकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों वही मैं फिर से बोलना चाहता हूं, छोटी छोटी बात का ख्याल रखो। हाथी काटता नहीं, मच्छर काटता है। वही मैं फिर से बोलना चाहता हूं दोस्तों, छोटी छोटी बात का ख्याल रखो। टीम अपने आप बनेगा, बिजनेस अपने आप होगा। हमारा हुआ, आपका भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मार्ट वैल्यू आए थे हम, ऐसे बोलना चाहता हूं। बहुत सारा मेरे एसोसिएट है, बुरा मत मानना, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं आता था, बात करने का ढंग नहीं आता था। और कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूं अभी दीघा में आके पानी चाहिए ऐसा, कॉफी पिएगा ऐसा, बुरा मत मानना। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हो अपनी जिंदगी बदल रही है स्मार्ट वैल्यू से, तो क्यों घर में जाकर काम नहीं करोगे? बुरा मत मानना, एक वर्ड बोल रहा हूं, औकात। सुनने में खराब लगता है पर हकीकत है। स्मार्ट वैल्यू ने हमारी औकात बदल दिया। हम भी ऐसी टी शर्ट जींस में घूमते थे, स्मार्ट वैल्यू ने इंसान बना दिया। तो आप जब ये बात फील कर रहे हो, मैं अपने एसोसिएट की टीम की लड़की को देखा, पानी पी रहा है, छोड़ दिया। अपने घर में ऐसा करता है? ग्रूम गंदा है, छोड़ दिया। अपने घर में ऐसा करता है? तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं। तो दोस्तों अगर औकात से ज्यादा मिला है ना, तो उसकी कदर करो, वरना फिर से वही कूड़े में चले जाओगे। Yes. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं किसी टीम को बोलूं ना बोलूं, मैं अपनी टीम को बोलना चाहता हूं कि जहां से आए एक बार फील करना, और कहां आए उसको फील करना। अगर नहीं किया काम, फिर वही कूड़े की जिंदगी में चले जाओ। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हम लोग। सो ये था मेरा सेशन, यही बस बताना चाहता था मैं आपको कि दोस्तों वाई करना है, क्यों पैसा कमाना है, क्यों करना है स्मार्ट वैल्यू। उम्मीद करता हूं समझ में आया। मजा नहीं आया? समझ में आया? एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, राइट?